ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरे प्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कृपां कुरु। आदरणीय माताओं बहनों, अभी पिछले दिनों हम आपको संतान सप्तमी के व्रत के बारे में बताया और अब आपके सामने आज हम महालक्ष्मी का व्रत आने वाला है। आगामी 10 सितंबर को हम महालक्ष्मी की पूजन करेंगे, आप सब महिलाएं, सब माताएं। और यह चतुर्मास का एक तरह से चतुर्मास का अंतिम त्यौहार है, अंतिम व्रत है। तीजा से हरतालिका से शुरू होता है चतुर्मास का व्रत, हरतालिका व्रत, उसके बाद में ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी और अब आ गई महालक्ष्मी। तो आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में थोड़ा सा पूजन का विधान बताएंगे और साथ में कथा सुनाएंगे। तो आप घर बैठे महालक्ष्मी की पूजन करके और कथा सुन करके महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत ऐसा है, इसके करने से धन धान की समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी, पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है सदैव। इसलिए वर्ष में एक बार यह व्रत आता है और यह व्रत जो है विशेष रूप से 16 दिन का माना जाता है। पर हमारे बुंदेलखंड में तो विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें हाथी पर सवार करके माटी का हाथी तैयार करती हैं अथवा बाजार से लाकर उस पर लक्ष्मी जी को विराजमान करके और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह पूजन करती हैं। वैसे कथा में बताया जाता है कि 16 दिन का ये व्रत है, यानी 16 दिन पहले से ही इसका व्रत लिया जाता है। तो इसका कब से व्रत लें, तो इसके लिए भैया आज का ही मतलब संतान सप्तमी के बाद जो अष्टमी आती है, यानी कि भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इस दिन जो है सब जो व्रत करना चाहती हैं वे शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध होकर के स्नान ध्यान करने के बाद में और दूरवा से जो है जलाशय में अथवा किसी नदी में दूरवा से तर्पण करें और लक्ष्मी जी का पूजन का संकल्प लें और एक गंडा बनाए एक धागे का। और कथा तो ये कहती है कि भैया रोज एक गठान लगाना चाहिए उसमें। तो मुझे जैसा समझ में आता है कि भाई पहले क्या है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते नहीं थे, तो भाइयों को याद रखने के लिए कि रोज एक गंडा बनाते बनाते जब 16 गंडा हो जाए, मतलब वो उस समय जो है कुंवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ जाती है। तो 16वें दिन जो है हाथी माटी का हाथी तैयार किया जाए और अच्छी तैयारी के साथ पकवान बना करके हाथी पे बिठाल करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। और जो गंडा आपने बनाया है 16 गठान का, वह जो है लक्ष्मी जी के सामने समर्पित किया जाए और इसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजन करें। तो ये इस प्रकार से कथा चलती है। किंतु जनरली आज हम देखते हैं, हमने अपने गांव में भी देखा और यहाँ शहरों में भी यही होता है कि बाइयां उसी दिन जो है पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी ये गंडा बना दीजिए 16 गठान का और समर्पित कर दें। खैर भावना तो हमारी वही है। तो वैसे तो नियम तो यही है कि आप जो है भादों के महीने की कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इसका व्रत का संकल्प लें और 16 दिन बाद जब आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ जाए तब जो है इस महालक्ष्मी का पूजन किया जाए। और महालक्ष्मी का पूजन भी उसी प्रकार से करेंगे हम, जिस प्रकार से हमने अभी आपको शिव पार्वती का पूजन बताया है। इसी प्रकार से अच्छा चौक पूर करके उस पर हाथी, माटी का हाथी रखिए और उस पर जो है लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, सामने कलश हो और गणेश जी का पूजन। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजन करके, कलश की पूजन करके और उसके बाद में हाथी को भी, हाथी का पूजन करें। हाथी पे जो एरावत हाथी जो है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, जो हाथी चला रहा है, और उसको भी तिलक करें। उसकी पूजन करने के बाद में फिर बाद में महालक्ष्मी की पूजन करें। और भैया महालक्ष्मी की पूजन के लिए तो 16 दीपक जलाए जाते हैं और साथ में विभिन्न प्रकार के पकवान, 16 गठान जो आपने गंडा बनाया है वो समर्पित करें। और विभिन्न प्रकार के पकवान, बाइयां तो नाना प्रकार के आभूषण बना देती हैं पकवान के हैं और वो उसको हाथी के सूंड में भी लगा देती हैं इस प्रकार से। और बड़े प्रेम भक्ति के साथ में महालक्ष्मी की पूजन करें। और पूजन करने के बाद कथा सुनने का बड़ा महत्व है। यदि आप
किसी प्रकार से संभव ना हो कि आपको पुरोहित उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पंडित उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो आप पूजन करके, और आज मैं जो कथा सुना रहा हूँ महालक्ष्मी की, बड़ी सुंदर कथा है, आप सब इसे सुनेंगे और सुनने के बाद में महालक्ष्मी की आरती करें। बस इसके बाद में आपका व्रत जो, इसके बाद में आप व्रत का समापन करें। सुनिए, मैं आपको महालक्ष्मी की कथा सुना रहा हूँ। एक बार वेदव्यास जी को आप जानते ही हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। तो एक बार घूमते घूमते हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में उस समय जो है गांधारी, पांडवों कौरवों की माँ और पांडवों की माँ कुंती, इन सब लोग इकट्ठे हो गए। इनके आते ही सब लोग भी पिता मैंने बड़ा स्वागत सत्कार किया वेदव्यास जी का। और उसके बाद में उन सब गांधारी वगैरह सबने पूछा कि महाराज जी आप आ गए, बड़ी कृपा की, आप हमें कुछ ऐसा व्रत बताइए कि हमारी राज लक्ष्मी स्थिर बनी रहे। भाई देखो, हर आदमी चाहता है कि कम से कम आवक तो बनी रहे, साथ साथ में कई लोग कहते हैं महाराज पैसा तो आता पर रुकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता। तो ये मानिए, ये जो व्रत है स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। तो गांधारी और कुंती कहती है कि महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारी राज लक्ष्मी स्थिर रहे और हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो वेदव्यास जी ने बताया कि देखो, ये आप लोग जो है इस प्रकार से महालक्ष्मी का पूजन कीजिए। कब कीजिए? ये आश्विन, वही पूरी विधान जो मैंने बताया इस प्रकार से वेदव्यास जी ने बताया। और ऐसा कह करके वो चलेगा कि इस प्रकार से आपको हाथी को विराजमान करके और लक्ष्मी जी का पूजन करिए। और ऐसा कह करके वेदव्यास जी तो चले गए। अब इधर जो है तैयारियां, महिलाएं तैयारियां करने लगी पूजन की। हाथी बनने लगा। कहते हैं भैया कौरवों के तो 100 भाई थे, वो तो बहुत बड़ा विशाल हाथी बनना तैयार हो गया धीरे धीरे करके। और होते होते 16वां दिन जब आया, और इस बीच में क्या हुआ भाई, कभी कभी क्या आपको देवरानी जेठानी में ना जाने कौन सी बात आ जाए कि बीच में अनबन हो जाए। तो चलते चलते दोनों में कुछ ऐसी अनबन हुई कि ईर्ष्या होने लगी। तो इधर कुछ भाइयां तो और कुछ महिलाएं तो उनके साथ में पूजन कर रही थी। कौन के साथ? गांधारी के साथ रह करके, और कुछ कुंती के साथ। अब किंतु भैया जब 16वां दिन आया तो बड़ा उत्सव मनाया गया, हाथी तैयार हो गया और सब नाई को भेज करके बुलावा दिया गया, पूरे नगर में बुलाया गया विशिष्ट व्यक्तियों को। और नगर में सारे लोगों को तो बुलावा दिया गांधारी ने, किंतु कुंती को नहीं बुलाया। अब देखिए, कुंती को बड़ा इसका अपमान सा महसूस हुआ। बोले सबसे कठिन जाति अपमाना। तो बड़ा रंज मनाया कुंती ने, और अपने वो कोई भी पूजन की तैयारी नहीं की। और इसी बीच में क्या हुआ कि 5 पांडव आए। उन्होंने देखा कि माता को कुछ भी तैयारी नहीं कर दी। सारे नगर में बड़ा होहल्ला मच रहा, बड़ी तैयारी चल रही है पूजन की। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई पकवान बना रहा है किसी के यहाँ, कोई नहाने जा रहा है, कोई महिलाएं जो है अच्छी तैयारी कर रही हैं। कहा माता जी आप क्या बात है? अर्जुन ने पूछा माता जी आप इस प्रकार से क्यों गुमसुम बैठी हुई है? अर्जुन कही बेटा देखो, छोटी सी बात को लेकर न जाने कौन सी बात हो गई मेरे द्वारा कि गांधारी ने मुझे नहीं बुलाया और सारे नगर में बुलावा दिया है। तो आज मुझे बड़ा रंज है इस बात का। तो अर्जुन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए माता जी, मैं आपके लिए, अरे वो तो माटी के हाथी की पूजन करेंगे, माटी के हाथी पे बिठा के लक्ष्मी जी पूजन करेंगे, मैं आपके लिए साक्षात हाथी बुलवा दूंगा। कहाँ से बुलवाएगा बेटा? बोला अरे मैं इंद्र का हाथी बुलवा दूंगा आपके लिए, ऐरावत हाथी। अब जो है आप चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। और कुंती को तो अपने बेटे पे विश्वास था, कुंती ने तैयारियां शुरू कर दी। इधर अर्जुन ने भी ये उठा के एक बाण में चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके बाण में बांध करके और अर्जुन और इंद्र को लिखा कि इंद्रदेव आप अपना ये रावत हाथी भेज दीजिए, हमारी माता श्री जो है पूजन करना चाहती हैं। और इंद्र ने वहां से संदेश भेजा कि भाई इतने शीघ्र तो बड़ा कठिन है आना हाथी का। तो इन्होंने तुरंत यहाँ से संदेश पर भेज दिया, चिंता मत कीजिए मैं बाणों से रास्ता बना दूंगा और उस रास्ते से हाथी आ जाएगा। लीजिए साहब, हाथी की तैयारी हो गई। इंद्र ने उसको ये बता दिया, जो भी हाथी को संचालन करने वाला होता है उसको कहा जाओ भाई हाथी लेके जाओ। हाथी को बड़ी झूला डाली गई, रेशमी झूला डाली गई, पाँव में अच्छे घुंघरू बांधे गए, सजाया गया हाथी को अच्छी चंदन की पालकी आलकी, ताकि लक्ष्मी जी को विराजमान करना है तो इसलिए चंदन की पालकी पर विराजमान करके वो हाथी के ऊपर रख दी पालकी और हाथी को भेजा। और सायंकाल का समय सारे नगर में होहल्ला मच गया। अरे भैया सजूगर हाथी आ रहा, साक्षात हाथी आ रहा है।
अब तो जो है सारी बाइयाँ जो थाली ले लेकर उधर जा रही थी ना गांधारी के यहाँ, वे सब जो है लौट लौट के आ रही हैं। और इधर जो चौराहे पर आकर के नगर में बड़े सायंकाल का समय हुआ, हाथी धीरे धीरे करके नीचे उतरा। नीचे जो है बड़ा चौक वौक पूरा गया चौगान में और अच्छा मैदान में, और बढ़िया जो है रेशमी चादर बिछाई गई, हाथी को उतारा गया और हाथी को विशेष रूप से सब पूजन वूजन की, हाथी की तिलक किया, हाथी को सबने बड़ा सम्मान किया। और भैया धौम ऋषि को बुलाया गया। उनके जो कुलगुरु थे धौम ऋषि, वो आए और उन्होंने आकर के फिर जो है स्वर्ण की लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना, उस पर हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी की स्थापना कराई और बड़े विधि विधान के साथ में, बड़े से ताम झाम के साथ और बड़े ऐश्वर्य के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में पूजन की गई। और पूजन करने के बाद खूब पकवान भगवती की लक्ष्मी जी की, वो जो पूजन का जो विधान है उसी प्रकार से पंचोपचार से स्पष्टी वाचन किया गया। और सबसे पहले पूजन होती है तो पंडित लोग कहते हैं ना, ओम स्वतिना इंद्रो वृषवाहा स्वतिना पूखा विश्ववेदा आदि आदि मंत्रों से धौम ऋषि ने शास्त्रों के अनुसार पूजन की। और पूजन करने के बाद में पकवान वगैरह सब खिलाए गए उनको। उसके बाद में जो है हाथी को पकवान खिलाए और उसको यमुना जी का जल पिलवाया गया हाथी को। इस प्रकार से बड़े विधि विधान के साथ में पूजन की गई। और इस प्रकार से लक्ष्मी जी की व्रत की ये कथा है। किंतु एक विशेष बात और है, यदि ये कथा आपको सुनने को ना मिले तो मैं आपको एक छोटी सी कथा और जो सुनाई जाती है विशेष रूप से, वो कथा जो है आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं सुना रहा हूँ उसको, 16 बार सुनाई जाती है। वो क्या है देखिए, आप क्या करते हैं, अपने हाथ में आप ले लीजिए 16 चावल ले लीजिए या 16 गेहूं के दाने और एक एक दाने छोड़ते हुए और इस मंत्र को आपको बोलना है, तब आपकी कथा का व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। कौन सा है वो? ऊंचो सो पर पट्टन गांव, ताके राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। हाँ, मैं इसको एक दो बार और दोहरा देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लें इसको। ऊंचो सो पर पट्टन गांव, ऊंचो सो पर पट्टन गांव, तहाँ के राजा मंगल सेन, तहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, अमयंती दमयंती रानी, बामन बरुआ कहें कहानी, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, सुनो महालक्ष्मी रानी, हम तो कहते तुम तो सुनते, 16 बोल की एक कहानी। हाँ, तो ये तो छोटी सी कहानी हो गई। इस प्रकार से महालक्ष्मी का व्रत करो। उसके बाद में जो है 16 दीपक जलाइए और थाली में लेकर के, और भगवती लक्ष्मी का जो कि सभी लोग प्रसिद्ध आरती है, जय लक्ष्मी माता, इसकी आप आरती गाएं और महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करें। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत